अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज़ और सबसे पहले आपको बताएंगे कोयटा में असातिज़ा की भर्ती का इम्तिहान पास करने वाले उम्मीदवारों का मुतालबात के हक़ में एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स लेंगे कोयटा से हनीफ बाज़ई से। हनीफ, बताइएगा मज़ीद क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, SBK से इम्तिहान पास करने वाले असातिज़ा के आर्डर जारी न किए के खिलाफ जो है असातिज़ा ने कोयटा में जो एहतजाज किया और एहतजाजी रैली जो थे वो कोयटा के मुख्तलिफ चौराहों से होते हुए प्रेस क्लब कोयटा के सामने पहुंच करके वहाँ पे एहतजाजी मुजाहिरा किया। वहाँ पे मुजाहिरीन का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बावजूद अब तक सूबाई हुकूमत जो है वो उनके आर्डर जारी नहीं कर रहे, जिसके खिलाफ वो आज जो है सरापा एहतजाज। इन्होंने उनका मजीद कहना था कि अगर उनके आर्डर जारी नहीं किए गए तो वो एहतजाजी मुजाहिरों को जो है वो वसअत देंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हनीफ बाज़ई, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। खबर आपको दें, बिजली कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक तमाम बिजली कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद डिटेल्स लेते हैं रियाज थईम से। रियाज, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत ने फैसला किया है कि तमाम बिजली तकसीम कार कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श होने की वजह से इनको तहलील किया जा रहा है और डायरेक्टर्स को तब्दील करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म ने 9 कंपनियों के बोर्ड अरकान के लिए समरी कबीना में पेश करने की इजाजत दे दी। ज़राए ने बताया है कि सेस्को और हेस्को के बोर्ड की तश्कील 9 का मामला कबीना में पेश करने से रोक दिया गया है, जबकि सेस्को के लिए 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के नाम तजवीज़ किए गए हैं। इन नामों में इमरान जफर बतौर चेयरमैन, जोई खुर्शीद खान, इंजीनियर प्रदेश इकबाल और उमर फारूक के नाम शामिल हैं। गुजरावाला इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए 5 नाम तजवीज़ किए गए हैं, जिनमें ताहिर मसूद बतौर चेयरमैन, इमरान जफर, जोई खुर्शीद खान, इलियास अहमद, मोहम्मद सदीक के नाम शामिल हैं। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में आमिर जिया, जफर महमूद, जोई खुर्शीद असद, शाफी के नाम तजवीज़ हैं। मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के लिए आमिर जिया का नाम बतौर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चेयरमैन तजवीज़ किया गया है। मैपको में डायरेक्टर्स के लिए जफर महमूद, खुर्शीद और असद शाफी का नाम तजवीज़ है। आइस्को के लिए आमिर जिया, सैयद अली मुर्तजा, आमिर मसीन, ताहिर मसूद और आमना अब्बास का नाम तजवीज़ किया गया है। डायरेक्टर्स तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। रियाज तईमा में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबर आपको देंगे, मारूफ आलमदीन अल्लामा राग़िब हुसैन नईमी को चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल मुकर्रर कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वज़ारत क़ानून इंसाफ ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। डॉक्टर क़िबला अयाज़ की मुद्दत मुकम्मल होने पर उन्हें कौंसिल का चेयरमैन तैनात किया गया। कौंसिल के 12 मेंबरान की तैनाती बाद में की जाएगी। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालेक हुसैन की सऊदी वज़ीर हज उम्रा डॉक्टर तौफीक बिन फौजान अल रबिया से मुलाकात हुई। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और हज 2024 के इंतज़ामात के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई। वफाकी वज़ीर चौधरी सालेक हुसैन का कहना था कि हुज्जाज को खिदमात की फराहमी के लिए सऊदी हुकूमत के बेहतरीन ताउन पर शुक्रगुजार हैं। हज्जाज के लिए सऊदी हुकूमत की जारी इस्लाहात मिसाली हैं। मक्का और मदीना में नए पाकिस्तान हाउस से मुतालिक मुस्बत पेशरफ्त है। उन्होंने 40,000 प्राइवेट हुज्जाज के ट्रांसपोर्ट मुआहदात ज़ेर इल्तिवा होने पर तशवीश का इजहार किया। सऊदी वज़ारत हज ने तवक्को ज़ाहिर की है कि हज ग्रुप ऑपरेटर्स तमाम मुआहदात अगले 4 रोज़ में मुकम्मल करेंगे। आज़ाद कश्मीर में सीज़ फायर लाइन के दोनों अतराफ आपको बताएं कि मीर वाइज मोहम्मद उमर फारूक और शहीद अब्दुल गनी लून का यौम शहादत मनाया जा रहा है। 21 मई 1990 को मीर वाइज मौलवी मोहम्मद फारूक को शहीद किया गया था। जनाजे पर भारतीय फौजियों की फायरिंग से 75 शहरी शहीद और 250 जख्मी हुए थे। दोनों अजीम रहनुमाओं को खिराज अकीदत पेश करने के लिए पासबाने हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई। शुरका ने मीर वाइज तेरी शहादत से और अब्दुल गनी लून तेरी शहादत से इनकलाब आएगा के फलक शगाफ नारे लगाए।
21 मई 1990 में भारतीय फौज ने हवल के मुकाम और उसमें 75 लोगों को शहीद किया गया, उसमें 250 लोग जख्मी हो गए। और इसी तरह आज ही के दिन 2002 में शहीद अब्दुल गनी लोन को श्रीनगर में शहीद किया गया। आज हम अपने उन अजीम रहनुमाओं को खराज अकीदत पेश करते हैं। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे गर्मी के सताए सयाहों ने मानसेरा के सयाहती मकाम वादी कागान का रुख कर लिया है। झील सैफुल मुलूक जाने वाली सड़क को खोलने का काम भी जारी है। बाबू सर टॉप का रास्ता भी जल्द खुलने को है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे रफाकत अली अवान। मैं मानसरा के इलाका बालाकोट में मौजूद हूँ, जो वादी कागान का गेटवे है। और मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बाद सियाहों ने बड़ी तादाद में वादी कागान का रुख कर लिया है। मेरे साथ कोई सियाह मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं। जी, बहुत ही प्यारा लगा माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा है। ये समझो कि जन्नत का टुकड़ा है। हम लाहौर से आए हैं, लाहौर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, शदीद गर्मी है। इधर हम आए हैं कि इधर मौसम भी अच्छा है, मौसम भी प्यारा है माशाल्लाह, बारिश भी हो रही है, बहुत अच्छा मौसम है। आगे हम जा रहे हैं शुगरान से हम जाएंगे सिरीपाए से जाएंगे फिर निरान, फिर कगान। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा मौसम है। अपनी कन्वेंस पे आए हैं, हमारा माशाल्लाह 10 या 15 दिन का टूर है। जी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और बहुत ही खुशगवार मौसम है, बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। आप भी हैं, आप भी आगे इंजॉय करें। नारान तो खुल चुका है, झील सैफुल मुलूक रोड भी आज या कल 2 दिन के अंदर अंदर खुल जाएगा। और बाबू सर टॉप रोड खोलने का काम भी जारी है। जी, ठट्टा में गर्मी के सताए शहरी केंजर झील जा पहुंचे। खवातीन और बच्चों ने ठंडे पानी से खूब मजा लिया, नौजवान भी किसी से पीछे ना रहे। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे अब्दुल अजीज जोगी। जी अब्दुल अजीज। जी, गर्मी के सताए हुए शहरी कराची, हैदराबाद, मुख्तलिफ इलाके से जो लोगों ने किंजर झील का रुख किया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठट्टा की जो बड़ी किंजर झील है। किंजर झील पे इस वक्त सयाह मौजूद हैं जो घूमने के लिए आए हैं। शदीद गर्मी में ठंडे पानी में नहा के लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि ठंडे पानी में जो नहा रहे हैं इसके हवाले से क्या कहेंगे। सर इधर बड़ी हम इंजॉय ले रहे हैं। घर में बहुत गर्मी, शदीद गर्मी और रोशनी का आधार भी, इसलिए हम इधर इंजॉय करने आए फैमिली के साथ। पानी बड़ा ठंडा है, इधर गर्मी का जोर भी कम है और कराची में बहुत लोड शेडिंग का आधार ज़्यादा है, इसलिए बहुत मज़ा आ रहा है। इधर हम इंजॉय करने आए हैं। जी, शहरी का कहना है कि जहाँ पे टेम्परेचर 38 से 40 सेंटीग्रेड पर हो, यहाँ के जो लोग वो ठंडे पानी में नहा के लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। जी, खबर आपको दे, लाहौर की 50 लैंड क्रूज़र पर मुश्तमिल बारात गूंज इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंची थी। इस शादी का दावत वलीमा इस्लामाबाद के मारूफ सरीना होटल में हुआ। आपको बताएं कि रॉयल पाम मार्की इस्लामाबाद में म्यूज़िकल नाइट का एहतमाम किया गया। ज़ीशान रोकनी ने महफिल को 4 चांद लगा दिए। मेहंदी की तकरीब बैलेंसिया कंट्री क्लब रोसा में सजाई गई थी, जहाँ पंजाबी चौहान ग्रुप ने इंडिया से खुसूसी तौर पर शिरकत की और अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से मेहमानों से खूब दाद वसूल की। UAE की मारूफ कारोबारी शख्सियत यूनुस कयानी के साहबजादे हम्माद कयानी की दावत वलीमा में पाकिस्तान की नामवर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी कासिम यार टवाना इवेंट्स ने शीश महल इवेंट हॉल के सेट पर खूबसूरत स्टेज बनाया और बरक़ी रोशनी और फूलों से हॉल को गुलशन की तर्ज पर तरतीब दिया। खबर आपको दें, सक्खर में अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ने लगी। अगवा की वारदातों पर ताजर और शहरी तशवीश का इजहार करने लगे। ऑल पार्टीज अलायंस ने घंटा घर पर अलामती भूख हड़ताली कैंप लगा लिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे फैसल अराइन से। फैसल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध में बढ़ती हुई बदअमनी और खसूसन सक्खर समेत दीगर इजला में जो डाकू राज कायम हुआ है, अगवा बराए तावान की वारदातें हो रही हैं, शहरी गैर महफूज हैं। सक्खर में आल पार्टीज अलायंस की जानिब से आज घंटाघर चौक पर जो है वो अलामती भूख हड़ताली कैंप कायम किया गया है। अलामती भूख हड़ताल में शरीक सुन्नी तहरीक के रहनुमा इनसे बात करते हैं। ये आल पार्टीज अलायंस जो सक्खर की सियासी, मजहबी, ताजर और सिविल सोसाइटी पर मुश्तमिल अलायंस है, जिसका सुन्नी तहरीक भी हिस्सा है और मैं इसका अलायंस का सदर और कन्वीनर हूँ। हमने 8 दिन की तहरीक का ये ऐलान किया है, जिसमें हमारा 1 पॉइंट एजेंडा और मुतालबा है कि सक्खर के शहरियों को, ताजरों को और सक्खर के लोगों को, अवाम को अमन चाहिए। बिल्कुल पहले मरहले में जो है वो घंटाघर चौक पर एहतजाज किया जा रहा है कि अब कच्चे के डाकू सिर्फ कच्चे में नहीं बल्कि पक्के में आकर घरों में डकैतियां करने के साथ साथ मासूम बच्चों को अगवा कर रहे हैं, जिसके बाइस ये नौबत आई है और इस एहतजाजी तहरीक का सक्खर में जो है आल पार्टीज अलायंस की जानिब से आगाज किया गया है। जी।
حیدرآباد میں واسا اور پی این ڈی سی ملازمین نے تنخواہوں سمیت پینشن کی عدم ادائیگی پر احتجاجی دھرنا دے دیا ہے۔ شرکا نے ایچ ڈی اے انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی ہے۔ عامر زیدی رپورٹ کریں گے۔ حیدرآباد میں واسا اور پی این ڈی سی کے ملازمین کا تنخواہوں اور پنشن کی عدم ادائیگی کے خلاف ڈی سی آفس واسا کے باہر احتجاجی دھرنا۔ دھرنے کے شرکا کی ایچ ڈی انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی۔ احتجاجی دھرنے کے شرکا کا کہنا تھا 6 ماہ کی تنخواہیں اور پنشن تعطل کا شکار ہیں۔ سندھ حکومت کی جانب سے تنخواہوں کی گرانٹ ملی لیکن بندرباٹ کر لی گئی۔ تنخواہیں نہ ملنے کے سبب گھروں پر فاقے ہیں۔ عرصہ دراز سے ادارے میں کام کرنے والے عارضی ملازمین مستقل نہ کیے جا سکے۔ ایچ ڈی اے کی انتظامیہ، واسا کی انتظامیہ کوئی بھی اپنی سیٹ پہ نہیں، آپ دیکھیں جا کے۔ اگر اسی مہینے تمام تنخواہیں، تمام پنشنیں اور ورک چارج کانٹریکٹ ملازموں کو پکا نہ کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے ہم پورے شہر کا نظام، سیوریج کا نظام جام کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر انہوں نے ہمارے مزدور ساتھیوں کو، ان کے حقوق کو غصب کرنے کی کوشش کی تو پھر آئندہ لائے عمل جو ہم طے کریں گے اس میں پھر ورک چارج وہ اپنا سیوریج سسٹم کو پھر ہم اسی طریقے سے جام کر دیں گے۔ پھر یہ نہ کہیں کہ ہمیں اطلاع نہیں ہے۔ مظاہرین نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ واسا اور پی این ڈی سی ملازمین کو تمام بقایا جات تنخواہوں کی ادائیگی اور عارضی ملازمین کو مستقل کیا جائے۔ کیمرہ مین نظام جی پی کے ساتھ عامر زیدی، جی ٹی نیوز، حیدرآباد۔ دنیا بھر میں پلاسٹک ماحولیاتی آلودگی کا سبب بن رہا ہے۔ ایبٹ آباد کے گورنمنٹ کالج میں طلبہ نے پلاسٹک کو پیٹرول میں تبدیل کر کے ماحولیاتی آلودگی کا حل نکال لیا ہے۔ شعبہ کیمسٹری کے طلبہ کے کامیاب تجربے نے سب کو حیرانی میں ڈال دیا ہے۔ سردار یاسر کی رپورٹ دیکھیے۔ ایبٹ آباد میں گورنمنٹ کالج کے طلبہ نے مہنگے پیٹرول کا توڑ نکال لیا۔ پلاسٹک کو پیٹرول میں تبدیل کر کے بڑی ایجاد کر ڈالی۔ طلبہ کے مطابق پلاسٹک کو کیمیائی عمل سے گزار کر 300 سے 400 سینٹی گریڈ تک گرم کیا جاتا ہے۔ پلاسٹک کے مالیکیول ٹوٹ کر مادہ ہائیڈرو کاربن بن جاتے ہیں۔ انہی ہائیڈرو کاربنز کو ڈسٹلیشن ٹاور سے گزار کر پیٹرول، ڈیزل اور کیروسین کی شکل میں علیحدہ کر لیا جاتا ہے۔ پروجیکٹ ڈیزائن کیا تھا جس میں ہم جو ویسٹ پلاسٹک ہے جو ڈیفرنٹ سورسز سے جنریٹ ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے انوائرمنٹ میں، ماحول میں، اس کو ہم نے توڑا ہے، ڈیگریڈ کیا ہے کیٹلیٹیکلی اور اس کو پیٹرول یا ہماری جو فیول ہے اس میں کنورٹ کیا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ پلاسٹک کو انوائرمنٹ سے ریموو کرنا، یعنی ہمارے ماحول دوست ہے، اور دوسرا یہ کہ گرین ایکو سسٹم کی طرف ہم اس کو لے کے جا سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اگر گورنمنٹ رہنمائی کرے یا اور آرگنائزیشن رہنمائی کرے تو ہم چھوٹے پلانٹ کو بڑے پلانٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم کنورٹ کر رہے ہیں تھرملی اور کیٹالیٹیکلی، اس کو ہم کاسٹ افیکٹ فیول میں کنورٹ کر رہے ہیں۔ طلباء اور اساتذہ کا کہنا ہے کہ اس تجربے سے پلاسٹک سے پیدا ہونے والی ماحولیاتی آلودگی پر قابو پایا جا سکے گا، ساتھ میں مہنگے پیٹرول سے بھی بچت ممکن ہو سکے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سردار یاسر، جی ٹی نیوز، ایبٹ آباد۔ بلوچستان میں نشانہ بازی کے ذریعے امن کا پیغام۔ قلات میں رائفل شوٹنگ 2024 مقابلے میں 260 نامور شوٹرز نے حصہ لیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں آغا قادر۔ بلوچستان میں رائفل شوٹنگ کا کھیل صدیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ قلات میں منعقدہ چیف آف جھالاوان نواب ثناء اللہ زہری رائفل شوٹنگ کا افتتاح چیئرمین میونسپل کمیٹی نواب زادہ میر شعیب جان زہری، ڈپٹی کمشنر قلات بلال شبیر اور ایف سی کرنل محمد عمر نے نشانے پہ فائر لگا کر کیا۔ مقابلے میں پہلی پوزیشن کوہلو کے میر شاہ بلال نے، دوسری کوہٹا کے حاجی ظہور احمد، تیسری کچی بولان کے وڈیرا محمد حنیف، چوتھی مسلم باغ کے احسان اللہ اور پانچویں پوزیشن کھٹ کوچا کے نور احمد نے حاصل کی۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ رائفل شوٹنگ ثقافتی کھیل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا شمار اولمپک کے کھیلوں میں بھی کیا جاتا ہے۔ رائفل شوٹنگ مقامی سطح سے لے کر بین الاقوامی سطح پر کھیلا جانے والا کھیل ہے۔ یہ شوٹرز بوقت ضرورت افواج پاکستان کے شانہ بشانہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اپنی یوتھ کو ان ہیلدی ایکٹیویٹیز کے اندر انگیج رکھیں، وہ چاہے اسپورٹس کی ایونٹ ہو، وہ چاہے کتابی ایونٹس ہوں، وہ چاہے فائرنگ کے شوٹنگ کے ایونٹس ہو، وہ جتنے بھی ہو سکیں گے ہم پوری کوشش کریں گے، پورا تعاون کریں گے اپنی ایسوسیشنز کے ساتھ، اپنے ڈسٹرکٹ کی ایسوسیشنز کے ساتھ، اور ہم کوشش کریں گے، ابھی تو یہ ہمارا بلوچستان لیول کا ہے، اس کو ہم آل پاکستان لیول پر لے کر جائیں اور قلات میں ہم آل پاکستان لیول کا ایک ایونٹ کروائیں۔ کیمرہ مین کے ساتھ آغا قادر، جی ٹی وی نیوز، قلات۔ ملچن آپ نے ملاحظہ کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے جی ٹی وی نیوز۔